हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग जो है 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है यूपीएससी, बीपीएससी, टीआरई 4, एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल 4 या यूपी पीसीएस या एसएससी या सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके बिहार और यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विद्रोह का जो केंद्र था वो यही क्षेत्र था। इसीलिए इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो 1857 का विद्रोह है उसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक महान और व्यापक जन विद्रोह था, और इसे जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि 1857 क्रांति का जो कारण है, मुख्य कारण क्या था। तो उसमें जो है 3 कारण होते हैं, एक तत्कालिक कारण, एक राजनीतिक कारण और एक आर्थिक कारण। अब तत्कालिक कारण में क्या होता है कि एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैल गई, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और यहाँ से क्या होता है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। उसके बाद इसके राजनीतिक कारण क्या हैं, तो लॉर्ड डलहौजी की व्यापकगत नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसके द्वारा जो है भारतीय रियासतों को जो है अंग्रेजी राज्यों में विलय किया जाने लगा। उसके बाद आर्थिक कारण क्या था, तो आर्थिक कारण था अत्यधिक लगान और करों से किसानों व दस्तकारों की आर्थिक बदहाली खराब होती गई। उसके बाद 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर में सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूसों को विरोध में एक सैनिक मंगल पांडे ने जो है अपने अधिकारी सार्जेंट मेजर जेम्स थॉर्नटन हसन और लेफ्टिनेंट एडुडेंट बेम्पटे हेनरी बाग, ये 2 पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। और यहीं से प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति। परंतु ये प्रारंभ सिंबॉलिक होता है। जो मुख्य रूप से जो प्रारंभ होता है वह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सैनिकों ने सेम विरोध किया कारतूसों को मुंह से खोलने से, और फिर उस रेजिमेंट को जो है समाप्त कर दिया गया। और वहाँ से जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके वहाँ से एक टुकड़ी निकली जो 11 मई 1857 को जो है दिल्ली के किले, जिसको हम लोग लाल किला बोलते हैं, वहाँ पे अपना अधिकार जमाया। और जो वृद्ध मुग़ल शासक थे उनको जो है अपना प्रतीकात्मक रूप से नेता तथा हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम लोग बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, और ये भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट थे। उसके बाद इस क्रांति का जो प्रतीक था वो प्रतीक था कमल एवं रोटी। उसके बाद प्रमुख क्रांतिकारी में रानी लक्ष्मीबाई थी। उनका मूल नाम क्या था, उनका मूल नाम मणिकर्णिका था, और इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को जो है वाराणसी में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, और इनकी समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी के अंतिम मराठा राजा गंधार राव की विधवा थी। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पे जो है ह्यूरोज ने जो कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोती हुई औरत अकेली मर्द है, तो ये स्टेटमेंट आता है कि ये किसने कहा था, आपको याद रखना है, ह्यूरोज ने ये कहा था। उसके बाद जो तात्या टोपे थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और जो 18 अप्रैल 1859 में जो है वह शिवपुरी ग्राउंड में जो उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि फांसी तात्या टोपे को शिवपुरी के ग्राउंड में दी गई थी। उसके बाद जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, उन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये स्टेटमेंट किसका है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का। उसके बाद इनके बारे में जो है सर थॉमस सीटोन जो है उसने कहा था, वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है।
उसके बाद जो 1857 का जो विद्रोह है, इसको जो है मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। उसके बाद जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, उन्होंने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव तथा हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की जो राजभक्ति की बहुत ही सराहना की। उसके बाद जो देखेंगे कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, पटियाला, फिर नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, उसके बाद कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने जो है विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज़ों की सक्रिय सहायता की। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की विद्रोह को कुचलने में। उसके बाद कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। मतलब इन लोगों का इतना सक्रिय योगदान था या महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसके वजह से जो है इसका परिणाम भी बदल गया और ये क्रांति जो है असफल रहा था। उसके बाद कैनिंग के बाद ने जो है बाद में टिप्पणी की, क्या कहा कि इन शासकों तथा सरदारों ने जो है तूफान के आगे बांध, जिसको हम लोग तरंग रोधक कहते हैं, की तरह कार्य किया और वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उसके बाद देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में प्रभाव इसका बहुत कम रहा। तो दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में के अधिकांश भागों में जो है इस विद्रोह का प्रभाव नहीं रहा। उसके बाद 1857 के विद्रोह में जो है शिक्षित वर्ग जो है उसकी कोई रुचि नहीं थी। मतलब शिक्षित वर्ग ने जो है इसमें भाग नहीं लिया और जिसके कारण जो है इस विद्रोह के असफलता के कारणों में ये प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। जो लॉर्ड कैनिंग है वो अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1857 क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है और उसमें जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और जो सत्ता जो है वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। और जब ये क्रांति हुई उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विस्कॉन्ट पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब देखते हैं कि इस विद्रोह के संबंध में कुछ विद्वानों ने किताबें लिखी हैं और कुछ अंग्रेज़ों ने जो है कुछ स्टेटमेंट या वक्तव्य दिए हैं इस विद्रोह के संबंध में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सर जेम्स आउटरम हैं और डब्ल्यू टेलर जो है इन्होंने जो है इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, जबकि जॉन लॉरेंस सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया था। परंतु टी.आर. होम्स के अनुसार जो है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अब भारतीय जो वी.डी. सावरकर हैं उन्होंने अपनी किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो है इस विद्रोह को जो है इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वो थे सुरेंद्रनाथ सेन, जिनको हम लोग एस.एन. सेन बोलते हैं। इनकी जो पुस्तक है 1857 जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एन. सेन थे। उसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है उर्दू भाषा में असबाब बगावत हिंद लिखी गई, जिसमें जो है इस क्रांति का वर्णन है और ये कब प्रकाशित हुई, 1859 में प्रकाशित हुई। और भारत सरकार द्वारा जो है आर.सी. मजूमदार को जो है 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया भारत सरकार के द्वारा। परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण इन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। जो आर.सी. मजूमदार हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह को जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये कहा कि यह संग्राम जो है ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। अब 1857 का विद्रोह नाम से किसने किताब लिखी? पूरन चंद्र जोशी ने। उसके बाद जॉन बुश मैलेसन द्वारा जो है रचित 1857 का भारतीय विद्रोह
उसके बाद क्रिस्टोफर हिर्बर्ट के ने जो है इसे महान विद्रोह नाम से किताब लिखी। उसके बाद इकबाल हुसैन ने जो है 1857 के विद्रोह का धर्म और विचारधारा। उसके बाद सत्य की खुदाई, इसे जो है 1857 के गुमनाम नायक जिस खान मोहम्मद सादिक खान द्वारा लिखा गया। अब हम देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो है हुए दरबार में जो है कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और जो शासन है वो सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय फ़ौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में जो है मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन, जिसको हम लोग पील आयोग भी कहते हैं, का गठन किया गया। और बंगाल में यूरोपीय कंपनियों और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात है वह 1:2 कर दिया गया, जबकि युद्ध से पहले यह अनुपात जो है 1:5 था। और जबकि मद्रास और मुंबई में यह अनुपात जो है 1:3 रखा गया। अब हम देख लेते हैं कुछ स्थान और वहाँ पे नेतृत्व करने वाले जो नेता थे और जो अंग्रेज़ जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया। तो जो दिल्ली है वहाँ पे इसका नेतृत्व जो है बहादुर शाह द्वितीय ने किया, परंतु जो मुख्य रूप से इसका नेतृत्व जो है जनरल बख्त खान ने किया। और इसको जो है जॉन निकोलसन ने इस विद्रोह को जो है वहाँ समाप्त कराया। उसके बाद लखनऊ में देख लेते हैं तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया और हेनरी लॉरेंस जो है उसने जो है विद्रोह को समाप्त किया। उसके बाद कानपुर में नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब जो है इनको ही धोंधू पंत भी कहते हैं, इनके बचपन का नाम था। और यहाँ पे जो है कानपुर में इसे समाप्त किसने किया, तो सर कोलिंस कैंपबेल ने जो है इस विद्रोह को कुचल दिया। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में जो है लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ही हम लोग रामचंद्र पांडुरंग जी कहते हैं। और यहाँ पे विद्रोह किसने समाप्त किया, तो जनरल ह्यूग रोज ने। उसके बाद बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और यहाँ पे इसको समाप्त किया सर कोलिन कैंपबेल ने। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस में जो है मौलवी लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इसको जो समाप्त किया कर्नल ऑनसेल ने इसे समाप्त किया। जबकि बिहार में जो है इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया और इसको समाप्त किसने किया, तो विलियम टेलर ने। उसके बाद असम में जो है इसका नेतृत्व जो है दीवान मनी राम दत्त ने किया और मनी राम दत्त जी को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद फैज़ाबाद में जो है, जो कि अयोध्या में है, यहाँ पे नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इस तरीके से जो है हमने 1857 के क्रांति के संबंध में सारे फैक्ट्स, मेन स्टेटमेंट्स, जो कि काफ़ी बार अब स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा जा रहा है इससे संबंधित, और सभी फैक्ट्स को जो है कवर करा दिया गया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब हम जो है अपने इस PYQ को देखते हैं कि PYQ में क्या आया है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया, तो इसका उत्तर है बख्त खां। और इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमने सब कुछ करा दिया है। उसके बाद 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई। ये अभी 66वीं BPS जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो वह था दिल्ली। और यहाँ पे जॉन निकोलसन ने जो है यहाँ पराजित किया इन लोगों को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को देखकर कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, तो वो थे WH रसेल। ये MPPCS जो 2020 में हुआ उसमें ये प्रश्न आया था। जो 1857 में लंदन में प्रकाशित द टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने जो लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था।
अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2024 में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए। तो वो थे नाना साहेब और बेगम हजरत महल। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जो है बीपीएससी 2018 में आया है। ये निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो एक से अधिक, जैसे कि भत्ते की रोकथाम, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, अधिकारियों की अक्षमता, या एक से अधिक। उस समय एक से अधिक आता था ऑप्शन ई के रूप में। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए जो है कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक भत्तों की रोकथाम आदि कारक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह करने के कारण बने, जिसकी परिणति जो है 1857 क्रांति के रूप में देखी गई। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि ये जो है 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है ग्वालियर, जो कि हमने अभी पढ़ा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो वो था तात्या टोपे। और हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया कि अजमुल्ला खां सलाहकार थे किसके। तो नाना साहब के। उसके बाद 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आपको अभी पढ़ा आपने कि तात्या टोपे का, और ये यूडीएआई में भी आया है और यूपी पीसीएस प्री 2011 में भी आया है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो ये खान बहादुर खान थे, और इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको देख लीजिएगा, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब हम जो है अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी। बंगाल में, अवध में, बिहार में, राजस्थान से। तो ये थी अवध। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। ये जो कि यूपी लोअर 2015 में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं कि यूपीएससी के परीक्षा 2006 में जो है पूछा गया कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये है तात्या टोपे। जो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जिस जगह शामिल हुए थे वो कौन सा जगह है। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है आरा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान द्वारा कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी गई। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई। और लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और ये उत्तराखंड पीसीएस 2025 में पूछा गया है। सर सैयद अहमद खान ने जो है कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक लिखी, जो कि उर्दू भाषा में लिखी थी, और जिसका अनुवाद आगे चलकर उनके 2 यूरोपीय मित्रों ने अंग्रेजी में किया था। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण किया है। मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई। इस तरीके से जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, जिसके कारण जो है 29 मार्च 1857 को उनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों पर किया गया हमला था। जो हजरत महल ने लखनऊ में अपने पुत्र बिरदिश कद्र या कादिर के नाम पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में हजरत महल। उसके बाद नाना साहब ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि आरएएस या आरटीएस में आया हुआ है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। वह था आउटवा और ठाकुर कुशल सिंह।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1897 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये था जयपुर, जबकि अजमेर, नीमच और आउटवा जो है ये केंद्र थे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीपीसी 2024 में पूछा गया कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इनके खिलाफ विद्रोह किया था। ये रहा डिटेल, आप इसको देख लेंगे। उसके हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था और ये 45वीं बीपीएससी में आया हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर है 2 साहूकार और जमींदार और शिक्षित वर्ग भी, इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन के हिसाब से। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको मैच कराना है कि सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ नाम है दूसरी तरफ स्थान है कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। तो इसका सही उत्तर है बख्त खान जो है वो दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा जो कि बिहार में है और नाना साहब कानपुर। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये जो क्षेत्र है केवल मुंगेर, ये मुंगेर जो है प्रभावित नहीं रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर जो है इस क्षेत्र जो है इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये लखनऊ लियाकत अली जो है सही सुमेलित नहीं है और ये यूपीपीसी 2018 में पूछा गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे, हजरत महल जो है लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ये जो है 70वीं बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न है, उसमें ये पूछा गया था। अब अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो ये था हैरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में जो है मेजर जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे जो थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे। ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद देखते हैं कि 69वीं बीपीएससी में एक प्रश्न आया, क्या आया कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इसी एक कारण जो है ये असफल रहा विद्रोह, क्योंकि सभी वर्गों का सहयोग नहीं था इसमें। तो इसका उत्तर है सी, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैयद अहमद खां, और उनके पुस्तक का नाम क्या था? असबाब बगावत हिंद। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किस प्रांतों से चयन किया? तो वह किया गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अब अपने अगले प्रश्न पे आते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? तो ये था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है यह असफल रहा। हम देखते हैं कि 70वीं बीपीएससी री में पूछा गया प्रश्न कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो आपको पता है वीडी सावरकर के द्वारा, जो कि हमने एक पूरा टेबल बना के आपको दिया है, उसमें ये है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्ण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे?
तो इसको मानने वाले डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन थे। इस तरीके से जो है हमारा आज का ये 1857 की क्रांति का टॉपिक जो है समाप्त होता है। पहले हमने जो है इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं इसके संबंध में सभी पढ़ा, उसके बाद हमने जो है पूरा PYQ कवर किया है ताकि जो है कुछ भी छूट ना जाए, कुछ भी रह ना जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।